मैंने सिर्फ रात का स्टे इसी वजह से यहाँ कराया था ताकि मैं फायरवर्क्स देखूं। सो बेसिकली नायग्रा फॉल्स पे फायरवर्क्स सारा साल नहीं होते। Hey, what's up? This is Samar के वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रज़ा काज़मी व्लॉग। भी बज रहे हैं रात के 8 और मैं हूँ इस वक्त नायग्रा फॉल्स में। अगर आपने पिछला व्लॉग देखा तो आपको पता होगा कि मैंने नायग्रा में कितनी सारी एक्टिविटीज़ की हैं। मैं आज रात रुका हूँ नायग्रा सिटी में। नायग्रा सिटी बेसिकली ट्विन सिटी है बॉर्डर के ऊपर और इसके साथ लगता है अमेरिकन बॉर्डर। तो अभी का सीन ऐसा है कि नायग्रा में अभी मुझे 3 एक्टिविटीज़ करनी है। अगर तो आपने पिछला व्लॉग देखा तो आपको पता है कि मैं आजकल 3 एक्टिविटीज़ पे चल रहा हूँ। तो अभी मुझे रात में 3 एक्टिविटीज़ करनी है। नंबर 1 मुझे कुछ खाना है, बहुत सख्त किस्म की भूख लग रही है तो मुझे कुछ हलाल ऑप्शन ढूंढनी पड़ेगी अपने लिए। नंबर 2 क्लिफ्टन हिल साइड देखनी है और वहां से कोई चीज परचेज करनी है बच्चों के लिए, अपने लिए, ताकि एज अ सोवेनियर मुझे याद रहे। और दूसरा ये कि बहुत हैवी पार्टी कल्चर है यहाँ पे। तीसरा जो मुझे मेन इंपॉर्टेंट काम करना है वो है नायग्रा फॉल्स फायरवर्क, जो कि जिसकी वजह से मैंने प्लान ये किया था कि मैं रात को नायग्रा रुकूंगा। तो सीन ऐसा है कि बस निकलते हैं, टाइम थोड़ा है, मुकाबला सख्त है। वैसे हर रात 10 बजे जो है ना नायग्रा में हर रात 10 बजे नायग्रा में फायरवर्क्स होते हैं। निकलने से पहले ये सारा मैंने किया हुआ है। रात को मैं सोऊंगा इस बेड पे, ये सारा मैं किया हुआ है। ये चीजें चार्जिंग पे लगाई हुई है, ये एसी लगा हुआ है। गुड सीन है। बाहर अभी क्या व्यू हो रहा होगा चेक कराते हैं आपको। यार ये सामने जो मेन रोड जा रही है इसको कहते हैं यूएस ब्रिज रोड। तो ये है डिप्लोमेट इन जहाँ मैं रात को रुका था। वेल सीन ऐसा है कि साथ में कोई इंडियन रेस्टोरेंट है और यहाँ से जो है ना फुल गानों की बीट्स आ रही थी पूरा दिन पूरी रात। मैं 2-3 दफा गुजरा हूँ यहाँ से, फुल ऑन गाने चल रहे हैं। सामने देख रहे हैं केल्टन टावर है। फिर हमें जो बस स्टॉप्स हैं वो कुछ इस किस्म के दिखते हैं। ये मैंने कराई थी वीगो पर। तो बेसिकली मैंने सुबह में ये पास ले लिया था, इसमें अनलिमिटेड राइड्स कर सकता हूँ मैं यहाँ से 2 दिन के लिए, जो कि मुझे पड़ा था $82 का। 7:16 पे मेरी बस है, बस उसका वेट है, वो लेंगे और सीधा पहुंचेंगे क्लिफ्टन हिल। हाँ तो हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन नंबर 1 पे। नंबर 1 पे हम आए हैं रेनबो ब्रिज। ये ब्रिज कनाडा और यूएस को आपस में कनेक्ट करता है और आपको पता है ये बात, बॉर्डर 24/7 खुला होता है। ब्रिज ओंटारियो और न्यूयॉर्क को कनेक्ट करता है आपस में। तो है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि ये बॉर्डर 24 घंटे और हफ्ते में 7 दिन खुला होता है। तो अब का सीन ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ क्लिफ्टन हिल मार्केट और वो एक्सप्लोर करूंगा और कुछ खाने को ढूंढूंगा। सो दिस स्ट्रीट इज ऑल्सो नोन एज द स्ट्रीट ऑफ फन बाय द फॉल। जैसे जैसे हम उसके करीब होते जा रहे हैं बहुत ज्यादा म्यूजियम पार्क्स हैं यहाँ पे बच्चों के लिए। जिन लोगों को पबिंग का शौक है, क्लबिंग का शौक है, कैसीनोज का शौक है, उनके लिए भी भरपूर एक्टिविटीज है। मुझे खाना ढूंढना है, थोड़ा सा नाइट कल्चर देखना है, क्योंकि मैं जब से आया हूँ मैं नाइट कल्चर को इतना अच्छे से दिखा नहीं सक रहा हूँ। लेकिन कोशिश करते हैं कि हम को लेकर चलें और थोड़ा नाइट कल्चर के बारे में भी बात करें। यार ये सामने गिफ्ट मार्केट प्लेस है, यहाँ पे 50% ऑफ लगा हुआ है। चेक कर लेते हैं सलार वगैरह के लिए कि कुछ मिल जाए हम लोगों को। देखते हैं अंदर क्या हो सकता है हमारे लिए। So buy 1 get 1 फ्री। ये वाली वीगो बस है जो आप उस पास पे जो है वो पूरा दिन अनलिमिटेड फिर सकते। ये गेमिंग राइड्स के लिए कोई एरिया सा बनाया हुआ है इन्होंने। मैंने बोला था ना आपको कि म्यूजियम पार्क इतने सारे हैं यहाँ पे, कैन बी बिलीवेबल। मैं सुबह बस से जब इस स्ट्रीट से गुजरा हूँ ना तो कुछ एक्सट्रीम व्यूज थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पार्क्स हैं। हालत देख रहे हो क्या हो रही है, लेकिन आपके भाई को एक्सप्लोर करना क्योंकि अभी मुझे फायरवर्क्स देखने हैं। यहाँ पे सामने आ गया है स्काई व्हील। निकाब मेरे होटल से भी नजर आ रहा था।
इस वक्त रश तो बहुत कम हो गया, लेकिन अभी मैं आपको एक मज़ेदार फैक्ट बताऊं जो मैंने नोटिस किया है। जैसे कैनेडियन ट्रेडिंग कंपनी आपने देखी है पीछे शॉप, इस तरह की और बहुत सारी शॉप्स हैं डिफरेंट नाम के साथ, सोवेनियर्स बेच रहे हैं। इतनी ज़्यादा दुकानें खुली हुई हैं, देखें कितना सारा बिजनेस जो है वो इससे जनरेट हो रहा है। मतलब टूरिज्म अपनी जगह है और फिर सेल परचेज अपनी जगह है, और आप स्ट्रीट देखें कितनी कलरफुल है, फिर म्यूजियम पार्क इतने सारे स्ट्रीट बेस्ड नागरा। बेसिकली यार ये गो कार्टिंग है और काफ़ी बच्चे कर रहे थे। मैं अकेला हूँ तो क्या करूँ, लेकिन गो कार्टिंग का भी सीन ऑन है यार। काफ़ी हैपनिंग सी मार्केट है वैसे यार। कर लेते हैं पेट पूजा, फिर करेंगे काम दूजा। तो बेसिकली ये सारी म्यूजियम पार्क स्ट्रीट है, यहाँ से डिवाइड होकर जो है ना वो अब शुरू हो जाता है आपका हलाल फूड। नहीं, इवन बहुत सारे फूड ऑप्शंस हैं आपके पास, हलाल हराम दोनों, लेकिन यहाँ पे इस स्ट्रीट के ऊपर जो है ना वो काफी हलाल ऑप्शन है। तो मैं कह रहा हूँ कुछ खोल लें। एक अगवान रेस्टोरेंट मैंने सुबह में देखा था, लेकिन अब तक वो बंद हो गया है। मुझे नहीं समझ में आ रही इतनी जल्दी क्लोजिंग क्यों कर दी इन लोगों ने। खैर, लेकिन चलो, ये जोन सा भी अब हलाल रेस्टोरेंट होता है वहाँ घुसते हैं और देखते हैं। हाँ, तो डिनर के लिए आए हैं अरबिक रेस्टोरेंट, और यहाँ पे ऑर्डर दिया चिकन शवारमा। मैंने खानी थी ऐसे चिकन मंदी, लेकिन फिर मैंने कहा $40 है, तो ये ना हो कि टेस्ट अच्छा ना हो। हमने जो है वो सवेनियर के तौर पे बहन के लिए एक चीज़ ले ली है, उसको जब देंगे तो दिखा देंगे। सो बेसिकली मैं शवारमा लेकर बाहर आ गया हूँ ताकि जो है जल्द से जल्द जो हम नायग्रा फॉल्स पहुँचे, मतलब जहाँ पे फायरवर्क्स होने हैं, ताकि वो मिस आउट ना हो जाए। और आई एम सो एक्साइटेड, और चलते चलते इसे भी खाता हूँ। तो मैं मिलते हैं आपसे नायग्रा में। भैया सीन ऐसा है कि ना फिरते फिरते मेरे पास मुझे टाइम का ही नहीं पता चला, 9:30 हो चुके हैं, और मुझे एज सून एज पॉसिबल नायग्रा फॉल्स के बिल्कुल पास पहुँचना है। वहाँ पे हमें मिलने वाले हैं फायरवर्क्स, जिसकी वजह से मैंने यहाँ नाइट स्टे किया था। तो अगर मैंने उसी को मिस आउट कर दिया तो फिर क्या फ़ायदा यहाँ आने का। भागो। वेल भैया सीन ऐसा कि हम पहुंच गए इंक्लाइन रेलवे की तरफ, और यहाँ से अगर वो 2 टाइम पास लेंगे तो $3। इंक्लाइन रेलवे में कुछ लिमिटेड सीट्स हैं बैठने के लिए, और फिर बाकी लोगों के लिए खड़े होने का सिस्टम है, और काफ़ी अच्छी सी बनी हुई है। अभी ये यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी। ये मेरे लिए अच्छा हो गया, अगर बस में सो गई तो उसी कार्ड में मैंने इंक्लाइन रेलवे ले लिया। इंक्लाइन रेलवे से हम नीचे आ चुके हैं, बिल्कुल टेबल रॉक के सामने इसने उतारा है। यही बेसिकली आपका जो इन्फॉर्मेशन सेंटर भी है, और यहीं से नायग्रा मेन सेंटर की सबसे ज़्यादा खूबसूरती आती है, मतलब। और हम पहुँच चुके हैं। रहती है, दिल करेगा सुबह तो कर लूंगा, वरना छोड़ दूंगा यार। कपड़े नहीं है, मैं भीगना नहीं चाह रहा, और कोई मसला नहीं है करने में। पता तो चले मैं भी आया हूँ। वेल भैया, भाई आपका पहुंच गया बिल्कुल नायग्रा फॉल्स के ऊपर, और इस वक्त जो है ना फुल कलरफुल हुआ हुआ है, और मुझे बस अब इंतज़ार है कि किस टाइम 10 बजेंगे और फायरवर्क्स होंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ रात का स्टे इसी वजह से यहाँ कराया था ताकि मैं फायरवर्क्स देखूँ। सो बेसिकली नायग्रा फॉल्स पे फायरवर्क्स सारा साल नहीं होते हैं, मई से टिल अक्टूबर तक होते हैं। कनाडा में एक डे आता है थैंक्सगिविंग डे, और उस पर ये फायरवर्क्स ख़त्म हो जाते हैं टिल मई। तो इसीलिए विटनेस करना बहुत ज़रूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट था। पूरे टाइम पर भाईजान शुरू हो गए। सो आज के व्लॉग को इन्हीं फायरवर्क्स के साथ ख़त्म करते हैं। जैसे ये फटते हैं एकदम और उसके बाद बुझ जाते हैं, इसी तरह इंसान की ज़िंदगी भी ऐसे ही एकदम चलेगी और ख़त्म हो जाएगी। तो बस आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सॉफ्ट फिशिंग स्टार्टिंग। बेहतर हो रहे हैं हम तो वैसे।